हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? गुड मॉर्निंग, राधे राधे। अच्छे हो गए? मैं भी अच्छी हूँ, एकदम फ्री हो गई हूँ। अच्छा, पता है मुझे एक बात समझ में नहीं आती। जो मेरी मम्मी थी शादी से पहले, मैं भाई इतनी पिटी हूँ अपने घर पे कि इतने सारे कांड करती थी। मतलब कभी इसे मारा, कभी उसे पीटा, कभी ये चीज़ तोड़ दी, कभी ये, मतलब कुछ ना कुछ मुझसे गलतियाँ होती रहती थी। तो भाई मैं बड़ी सुती हूँ। मेरा भाई कम पिटाई, भाई पिटाई नहीं है मेरा। मेरी छोटी वाली सिस्टर है, उसे तो कोई मार ही नहीं सकता। मतलब अभी 14 साल की है, पर उससे अगर कोई थोड़ी इतनी सी ऊंची आवाज़ में कोई बात कर ले तो भाई उसका मुंह गुब्बारे की तरह फूल जाता है। पर मैं बड़ी पिटी हूँ, कभी स्कूल ना जाने के पीछे, कभी किसी के पीछे, कभी किसी के पीछे बड़ी पिटी हूँ, बहुत ज़्यादा पिटी हूँ। लेकिन भाई मेरा जो बेटा है ना, 2.5 साल का है अभी, अगर उस पर मैं इतू सा हाथ टच कर दूँ तो मेरे हस्बैंड मुझे अलग डांटेंगे, सासू मम्मा अलग डांटेंगी, और मेरे ससुर जी तो इतना डांटते हैं। अगर उसे भाई, अगर वो रो गया और मैंने देखा नहीं गलती से, तो इतना भाई बहुत पसीना आ रहा है ना, गर्मी लग रही है थोड़ी सी। तो ससुर जी मेरे इतना डांटते हैं, मुझे इतना डांटते हैं, मतलब कहते हैं कुछ काम मत करो, कुछ मत करो, और पूरे दिन बेटे को देखो, बस वो रोना नहीं चाहिए। भाई कुछ मत। और ससुर जी से मुझे एक चीज़ तो और डांट पड़ती है, फ़ोन चलाने के पीछे। मैं बहुत फ़ोन चलाती हूँ, मतलब पूरा टाइम रील 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 देखती रहती हूँ। काम करके सुबह 10 बजे के 10 बजे तक पूरा एकदम सारा काम करके फ्री हो जाती हूँ। फिर उसके बाद कोई काम नहीं होता, फिर उसके बाद बेटे को देखना होता है और फिर अपनी रील बनानी होती है बस। और भाई सुबह ससुर जी जब देखेंगे तो कहेंगे, अन्नू मत फ़ोन चलाया कर, पढ़ लिया कर, पढ़ लिया कर। कितना पढ़ूँ, क्या करूँ पढ़ के? अभी आगे सोच रही हूँ कुछ करने का, मतलब एमएससी वगैरह क्या करना है पता नहीं, अभी तो नहीं बता सकती, जब करूँगी तब बताऊँगी। पर बोल रहे हैं कि आगे पढ़ो, पढ़ाई का क्या मतलब है, पढ़ाई छोड़ दी। कौन पढ़े इतनी गर्मी में? बच्चे पालो और आप करो घर का, पढ़े पढ़े आराम से रील और वीडियो बनाओ। अब उन्हें कौन समझाए ये चीज़? उन्हें पता नहीं है मेरी वीडियो बनाती हूँ। पता लगेगा उस दिन डांट पड़ेगी, पर मैं मानूंगी नहीं, डीट जाऊँ। और सबको पता है, उस सुनी को पता नहीं है। पता है भाई, अरे सॉरी भूल गई, हाँ कहाँ पे थी, बताती हूँ। ये जो मेरा बेटा है ना 2.5 साल का, उसे अगर मैं अपनी मम्मी के सामने पीट दूँ, पीट ना छोड़ो, एक थप्पड़ धीरे से ऐसे लगा दिया तो इतना लेक्चर सुनाती हैं, तुम नहीं अकेला बच्चे पाले हैं, तुमने ही बच्चे पैदा किए हैं, हमने तो किए ही नहीं, हमने तो पाले ही नहीं। भाई खुद ऐसे डांटती हैं और मुझे तो ऐसे धोया है भाई डंडों से और थप्पड़ों से। मैं ही जानती हूँ कितना पिटी हूँ मैं। और मेरे बेटे को हाथ नहीं लगाने देती हैं, कहती हैं बच्चों को पीटते नहीं हैं, समझाते हैं, ऐसे ही मान जाते हैं बेटे। ये ज्ञान उस टाइम पे कहाँ था जब मैं मेरे को धुना करती थी, और अगर मुझे पीटते हुए उनकी एक चूड़ी भी टूट गई भाई तो फिर डबल पिटाई लगती थी कि तेरे जैसे मेरी चूड़ी टूट गई, मैंने कहा था मुझे पीटो, क्यों पीटा? अब पीटोगे तो चूड़ी तो टूटेगी ना। बहुत पीटी थी, बहुत पिटी हूँ मैं शादी से पहले। शादी के बाद तो डांट पड़ती है, अब पीटता कोई नहीं है। पतिदेव में इतनी हिम्मत नहीं है, वो तो डांटते भी नहीं है। डांटते हैं थोड़ा थोड़ा, पर मैं सुनती नहीं हूँ ज़्यादा, क्योंकि अगर वो मुझे डांटते तो मैं मुंह फुला लेती हूँ, फिर मैं उनसे बात नहीं करती हूँ। तो फिर उन्हें कुछ चाहिए होता है या फिर कुछ काम हो तो फिर वो मुझे पीछे पीछे घूमते हैं मनाने के लिए। पर थोड़ी डांट तो पड़ती है, घर वालों की बहुत पड़ती है। और सबसे ज़्यादा मेरा बेटा है ना जो नैतिक, उसके पीछे पड़ती है। वो पता नहीं क्या करता रहता है पूरे टाइम। यार देखो, खाना खुद नहीं खाएगा, कुछ खुद नहीं करेगा, और पता नहीं क्या बच्चे ज़मीन पे खेलते हैं, खिलौनों से खेलते हैं। उसके पास इतने सारे खिलौने हैं, मतलब मैं दुनिया जहान के खिलौने ला ला के रख दिए उसके पास। और पता है किससे खेलेगा? चप्पल, खाली बोतल, थाली प्लेट कटोरी, किचन में कुछ नहीं रखे। कबाड़ वाला था क्या अगले जन्म में? इतने सारे खिलौने ला के दिए हैं पर खेलता ही नहीं है। पता नहीं कि चप्पल इकट्ठी करता रहेगा पूरे घर की। और पापा कहते हैं सफाई रखो सफाई रखो, क्या घंटा सफाई रखो? वो तो चप्पल खा लेता है। सफाई तो तब रखी जाए जब कोई सफाई रखने दे। सफाई पूरे घर में है, अब उसे कौन समझाए कि चप्पल नहीं खानी होती है? पर उसे चप्पल ही खानी होती है। खाना उसे खाने को तो खाएगा नहीं। और भाई उसकी चप्पल मैं आप लोगों को कभी किसी दिन दिखाऊंगी। उसने आगे से ऐसे खोट खोट के, बंदर ना खोट देता है, तोड़ देता है बंदर, ऐसे खाई हुई है अपनी सारी चप्पल।
पता नहीं क्या मज़ा आता है उसे, मतलब चप्पल ऐसे काट के थूकने में। पूरे घर की चप्पलें खुदरी हुई है चूहे की तरह। ये लगता है सबकी एक जैसी, सबकी चप्पल खुतर दी उसने। बस नई नई सारी की, मतलब जो बाहर पहन के जाते हैं वो सब छुपा छुपा के रखते हैं अपनी अपनी, क्योंकि उसका कोई भरोसा नहीं, उसे मिल गई ना तो वो भी काट देगा। ठीक है, अगर आप लोगों को मेरी ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और थोड़ा प्यार दिया करो, लाइक वाइक कर दिया करो, वीडियो देख लेते हो तो। बाय बाय।